हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि एचपीयू ने जो है अपनी जो फाइनल डेट शीट है, जो ओल्ड सीबीसीएस रूसा का जो ओल्ड बैच था और जो न्यू बैच था, उसकी जो फाइनल डेट शीट है उसको जारी कर दिया है। और आपका अगर एग्ज़ाम है जिस जिस डेट को आप उसको चेक कर सकते हैं, उसका मैं जो लिंक है इसका उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, पीडीएफ का। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और जिस जिस भी डेट को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उस पे आप उसको मार्क कर दीजिए। और इन केस कोई चेंजेस होता है तो आप जो है वो एचपीयू की जो साइट है उसके साथ टच में रहिए, ताकि इस तरह से कोई चेंज होता है 2-3 दिन पहले तो आपका जो पेपर है वो छूट ना जाए। तो जो मेन एग्ज़ाम है आपके, जो हम बड़े बड़े एग्ज़ाम है उस पर मैं बात करूँगा। बाकी 22 को आपके स्टार्ट है, 2 बैच में 2 शिफ्ट में ही होंगे, 2 से 5, 9 से 12 और 2 से 5। तो उसमें जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 से 5 जो है वो मेनली आर्ट्स के पेपर इसमें रहने वाले हैं, और जो 9 से 12 है उसमें आपके साइंस के हैं, और 9 से 12 कॉमर्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे 24 को पब्लिक एड का है, 4-3 को जो है वो इकोनॉमिक्स का है, यहाँ पे साइंस के हैं, आपके कंपलसरी के हैं। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिए। जैसे हिंदी का आपका 2-3 को एग्ज़ाम होने वाला है, कंपलसरी हिंदी जिसका है। ठीक है, तो इसमें जो रह गए थे स्टूडेंट्स उनके ही मेनली एग्ज़ाम होने वाले हैं। और 3 को बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है आपके, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है। तो ये मेजर का, जिनका जो मेजर कोर्स था, मेजर और माइनर का था, जो ओल्ड बैच है उनका, तो ये आपके मेजर के होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिजिक्स है, जियोलॉजी है, टूरिज्म है, आपका मैथमेटिक्स है, जेएमसी है, ये भी मेजर के हैं आपके। और यहाँ पे बीकॉम का है, बिजनेस कम्युनिकेशन का है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपका जो है वो हिस्ट्री का, अगर किसी का था हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश किसी का रह गया हो, या हिस्ट्री 102 कोड जो था मेजर और माइनर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया फ्रॉम पोस्ट मॉरियन पीरियड, ये आपका 8 को होने वाला है। और हिस्ट्री 122 जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर ये किसी का था माइनर का, तो ये भी आपका 8 को होने वाला है। तो इसको आप चेक कर लीजिए। इसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर जो है उसका भी आपका 25 को जैसे ज्योग्राफी है, 26 को आपका सोशियोलॉजी है, यहाँ पे साइंस के आप देख पा रहे हैं, जूलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है। तो इसको आप इंश्योर कर लीजिए कि आपका इवनिंग में है एग्ज़ाम या मॉर्निंग में है। तो कई बार आर्ट्स के सब्जेक्ट जो वो साइंस में डाल दिए होते हैं, मॉर्निंग में डाल दिए होते हैं या इवनिंग में, तो उसको इंश्योर कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे 1-3 को जो है वो ज्योग्राफी का है आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका फिफ्थ सेमेस्टर, इसमें 25 को बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इसमें पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, जीएमसी है, फिजिकल एजुकेशन है। तो इसको आप इंश्योर कर लीजिए। यहाँ पे केमिस्ट्री है, बॉटनी है, 9 से 12, कंप्यूटर साइंस है, जियोलॉजी है, इसको आप चेक कर लीजिए। और 26 को भी बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है, जिसमें संस्कृत है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है। तो ये जो बड़े एग्ज़ाम है उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको कई चेंजेस होते हैं या कई आपके कोर्स के टाइटल कुछ और होता है, एग्ज़ाम कुछ और होता है। तो उसको आप इंश्योर कर लीजिए पहले कि आपका ही एग्ज़ाम ये है इस डेट को। ठीक है, और टाइमिंग का आप जो है वो देख लीजिए। तो ये ओल्ड बैच का था। अब न्यू बैच की हम बात करते हैं। तो न्यू में जो मेजर माइनर के तो इसमें था नहीं, इसमें DSC 1, DSC 2 और आपका SCC था, जेनरिक था। तो उसमें आप इंश्योर कर लीजिए कि आपका SCC का एग्ज़ाम है या जेनरिक का है। तो जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर का 22 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि 2-3 को जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। यहाँ पे आपका 2 से 5 जो आर्ट्स के कोर्स है मेनली, 9 से 12 जो है मेनली साइंस की है, और 9 से 12 ही आपका कॉमर्स का भी है ना। तो इसको आप देख लीजिए। और इसमें जो बड़ा एग्ज़ाम है आपका, उसमें AEC भी है, इसमें उसको भी चेक कर लीजिए आप, AEC किसका है। जैसे ये कोर कोर्स है, पॉलिटिकल साइंस 301 है, 302 है, 103 है। तो इसको आप चेक कर लीजिए एक बार अच्छे से, और मार्क कर दीजिए आपका जिस डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थर्ड सेमेस्टर का है आपका, थर्ड सेमेस्टर। और फिफ्थ सेमेस्टर में हम देखते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर, ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर है।
तो इसमें 5th सेमेस्टर में आपका SCC है, जेनरिक है, बहुत सारे कोर्स है इसमें। जैसे 26 को आपका जो DSC का है, इसमें हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, जैसे 105, 106, 107, तो 3 कोड है इसमें हिस्ट्री में भी। तो आप चेक कर लीजिए कि आपने कौन सा पेपर भरा हुआ था एग्ज़ाम में, तो उस हिसाब से आप जाइए। तो ये है आपके, जैसे ये सारे DSC के हैं, ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स है ये। और यहाँ पे 3 को बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है। ये SCC के सारे कोर्स है, जैसे हिस्ट्री है आपका SCC, ज्योग्राफी SCC, हिंदी SCC, आपका इकोनॉमिक्स है, और साइंस के भी SCC के सब्जेक्ट है। तो इसमें कई बार कोड का कन्फ्यूजन होता है, आपने भरा कुछ और होता है, कोड कुछ और होता है, डेट शीट में कुछ और होता है। तो SCC के खासकर आप इंश्योर कर लीजिए कि क्या है। और यहाँ पे 12/3/2021 को आपका जेनरिक का है ये, इसमें सारे के सारे जेनरिक के कोर्स है। 5th सेमेस्टर में SCC और जेनरिक था, आपको मालूम है, तो उसको आप चेक कर लीजिए और इंश्योर करके जाइए कि आपका कोड और आपका टाइटल, और आपका ये टाइटल भी पढ़िए, कोड भी देखिए, और आप सब्जेक्ट भी देखिए। कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ कोड ही देखते हैं, टाइटल नहीं देखते हैं, तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। तो उसको इंश्योर करिए कि आपका ही पेपर है, क्योंकि बहुत सारे इसमें स्टूडेंट्स होंगे ओल्ड बैच के, खासकर उनका जो है वो डिग्री कंप्लीट होने वाली होगी, 5 ईयर हो चुके होंगे, किसी का गोल्डन चांस होगा, या न्यू बैच का किसी की डिग्री लट गई होगी, ठीक है, उसको एडमिशन नहीं मिल रही हो आगे, नहीं होगी आगे, तो उसको इंश्योर कर लीजिए, आपके पास ये चांस है, तो आपको इसको मिस मत कीजिए डेट शीट को। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, उनका पेपर कई बार मॉर्निंग में हो चुका होता है, लेकिन वो इवनिंग में आते हैं, और फिर हम तो उसको कुछ नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि पेपर तो हो चुका होता है। तो इसका, क्योंकि एक दिन पहले कई बार चेंज होते हैं माइनर से, तो उसको चेक कर लीजिए आप, उसको टच रहिए आप वेबसाइट के साथ और कॉलेजेस के साथ, और ठीक है, मेरे साथ भी आप टच में रहिए। मैं भी इस तरह का कोई चेंज होगा तो आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।